पाठ 2 वर्ण व्यवस्था। वर्णों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बालक अपने घर में बोलना और सुनकर बात को समझना सीखता है, अर्थात ध्वनियाँ उच्चारित करना सीखता है। किंतु जब उसे अपनी भाषा को लिखने तथा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तब वर्ण या अक्षर सीखने की आवश्यकता सामने आती है। हम यह भी कह सकते हैं कि घर पर बच्चा ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है, यानी बोलना सीखता है, और स्कूल में उन्हें लिखित चिन्हों का प्रयोग करना सीखता है। उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिखित चिन्ह ही वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। लिखित चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण अथवा अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, अंडरलाइन करो। इनके और टुकड़े नहीं कर सकते या नहीं किए जा सकते। यह भाषा का मूल आधार है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण आते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर 11। अयोगवाह अ अंगूर अ खाली। अ अंगूर अनुस्वार और अ खाली विसर्ग होता है। व्यंजन क से लेके ह तक होते हैं, कुल 33 होते हैं। अन्य ण और ढ ये होते हैं। आगत वर्ण ओ, ज, फ ये अंग्रेजी और उर्दू ध्वनियाँ हैं। संयुक्त वर्ण श, क्षत्रिय, त्र, त्रिशूल, य, ज्ञानी बाबा और श्र, श्रमिक ये 2 वर्णों के मेल से बनता है, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है। अ, ई, उ, री, मतलब अ अनार, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि बाबा। फिर दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है, यानी टाइम ज़्यादा लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। टोटल 7। फिर ये मात्राएं। जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं, तब वह मात्रा का रूप ले लेता है, अथवा स्वर को व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में जोड़ा जाता है, जैसे का, रे, हो आदि। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ स्वर व्यंजन में ही मिला रहता है। आ की मात्रा आपको पता है, ई की, ये सब मात्राएं देखोगे। फिर ज्ञान की बातें। अ अंगूर वाला अनुस्वार, इसका चिन्ह होता है सिर रेखा के ऊपर एक डॉट होता है, बिंदी होती है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे मंगल, संग, पंडित, पंख आदि। फिर अ अंगूर अ खाली, इसे वो विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग। इसका चिन्ह होता है पीछे 2 डॉट होते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? ह की तरह, जैसे प्रातः, प्रायः, अतः, पुनः आदि। फिर इस अ के ऊपर है चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है शिरो रेखा के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु। इसे वर्णों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे आँख, गाँव, पाँच, चांद आदि। जिन वर्णों की मात्रा शिरो रेखा के ऊपर लगाई जाती है, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे क्यों के ऊपर बिंदी लगी हुई है, मैं के ऊपर भी बिंदी लगी हुई है के ऊपर भी बिंदी, नहीं के ऊपर भी आदि। फिर ओ, आ लिख के ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु जैसे बनाते हैं, लेकिन बिंदी नहीं लगाते, का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, चॉकलेट आदि। फिर ज और फ का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में होता है, जैसे फौरन, जमानत, जुल्म आदि। आज हम स्वर तक ही पढ़ेंगे, फिर बाद में हम व्यंजन की कक्षा लेंगे। अब कुछ प्रश्न हैं, वो आपको करने हैं। अभ्यास। उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। ये होमवर्क है, कॉपी में करना है। वर्णों को और क्या कह सकते हैं? अक्षर भी कहते हैं। सेकंड, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, राइट लगाना है। भाषा का मूल आधार है वर्ण। ये कबूतर वाला में 1 2 3 3 करने हैं। फिर ये नीचे दिए गए शब्दों के अनुस्वार यानी बिंदी तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाना है, जो मैंने लगाया है आप देखोगे। ये करना है आपको, और ये खरगोश वाला करना है। ये नहीं करना है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। फिर घड़ी वाला, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखने हैं। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, और मैंने भी लिखा है। रक्षक, रक्षा, रकम, रतन। वर्ष, कर्म, पर्वत, धर्म।
प्रकाश, प्रकार, ग्रह, प्रसाद, प्रबल, व्रत, कुछ भी लिख सकते हो। ट्रक का ड्रम, ट्रेन और ट्रैक्टर। फिर न खाली ऐसे 8 शब्द लिखिए जिनके संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है, यानी संयुक्त यानी 2 अक्षरों को मेल, 2 वर्णों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं। पक्का, सस्ता, रस्सा, चक्का, पत्ता, मम्मी, बच्चा, क्यारी, बिल्ली, दिल्ली आदि। ये आप लिख सकते हो। इसमें चीटिंग या अपने मन से भी लिख सकते हो। फिर च, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरनी है। इसमें से देख के यहाँ पे भरना है। अंगूर और खाली कहलाते क्या कहलाते हैं? अयोगवाद, टिक लगाओ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, टिक लगाओ। आ का प्रयोग शब्दों में किया जाता है, किसमें? अंग्रेजी शब्दों में। 1, 2, 3 करने, 4 और 5 हमने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं करेंगे। फिर छ, छतरी, छ से छाता। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करके लिखिए। ये आपको आता है वर्ण विच्छेद, फिर भी मैंने लिखा है। ह, हिरन, इसमें गुणवान का दे रखा है, हिरन का मैं लिख रही हूँ ह। हलन प्लस किसकी मात्रा है? ई की, तो यहाँ पे ई। फिर प्लस, तो ये ही हो गया। फिर र, हलन प्लस अ, तो ही र। फिर है न, न हलन प्लस अ, ही र न। आपको ऐसे करना है। फिर निम्नलिखित शब्द प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? पीछे महत्वपूर्ण बिंदु में दे रखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? वो भी उसमें दे रखा है। वर्ण, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए, ये भी करना है आपको। फिर स्वर के भेद उदाहरण से बताइए। ये चारों क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण बिंदु में मिलेंगे पेज नंबर 12 पर। ओके, इसको नई कॉपी में डेट वाइज काम करना है आपको।